हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। बेटा हम आज ऑडिटिंग का नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट का चैप्टर हम कर रहे थे जिसमें है टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन किस किस तरह की हो सकती हैं। तो बेटा यहाँ पे मेनली दो टाइप्स में डिवाइड किया है इसने इन्वेस्टिगेशन को फॉर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो एक तो मोटिव क्या हो सकता है बंदे का कि इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना है उसने, उस पर्पज़ के लिए इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है। दूसरी कैटेगरी जो इसने बनाई है वो है फॉर डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड मिस अप्रोप्रिएशन। जो फ्रॉड चल रहा है, हेरा फेरी चल रही है बिजनेस में, उसको रोकने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसके लिए हो सकती है। तो जो फॉर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस है उसको उसने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। आप कैसे इन्वेस्ट करना चाहते होते हो बिजनेस में। एक तो हो सकता है कि दूसरे का बिजनेस परचेज करना चाह रहे हो आप, तो परचेज ऑफ बिजनेस हो गया, उसके लिए इन्वेस्टिगेशन करेगा। दूसरा हो गया एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, एक पार्टनर बिजनेस में एडमिट होना चाहता है तो वो देखना चाहता है, उसके बारे में चेक करना चाहता है कि सब कुछ कंपनी में सही चल रहा है कि नहीं, मैं इसमें इन्वेस्ट करूं या ना करूं। थर्ड है प्रॉफिट फोरकास्ट के लिए, कि प्रॉफिट बंदा देखता है कि मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं इस कंपनी में, तो इसके प्रॉफिट्स अच्छे आ रहे हैं या नहीं, तो मैं इस कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करूं या ना करूं। तो ये रीजंस हो सकते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए। फॉर डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड मिसअप्रोप्रिएशन में इसमें डिवाइड किया है। एक तो अकाउंट्स की अगर मैनिपुलेशन चल रही है, आपको लगता है अकाउंट्स में कोई हेरा फेरी हो रही है तो उसको ढूंढने के लिए। और दूसरा मैनिपुलेशन ऑफ कैश एंड गुड्स, अगर आपको लगता है अकाउंट्स तो ठीक बन रहे हैं लेकिन कैश है जो उसकी मिसअप्रोप्रिएशन हो रही है, उसकी हेरा फेरी की जा रही है, जब गुड्स को इधर से उधर किया जा रहा है, तो उन चीज़ों को ढूंढने के लिए भी आप इन्वेस्टिगेशन करवाते हो। तो बेसिकली 2 टाइप्स हो गई, एक फॉर इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए और दूसरा फॉर डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड मिस अप्रोप्रिएशन। वेरी इजी टॉपिक बेटा, आप बहुत अच्छे से कर सकते हो इसको। तो फर्स्ट टाइप है फॉर इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए। तो फॉर इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए जब हम इसको करेंगे तो आपके पास है whenever an investor want to invest his money in business or in any form, कैसे परचेज ऑफ बिजनेस करके हमने कहा था, दूसरा एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, तीसरा प्रॉफिट ऑफ फोरकास्ट। तो परचेज ऑफ बिजनेस के लिए वो कैसे करेगा, एक तो वो परचेज ऑफ बिजनेस है कि किसी बिजनेस में वो अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है, उस बिजनेस को परचेज करना चाह रहा है, तो वो क्या करने की कोशिश करेगा कि उस बिज़नेस के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश करेगा कि जो उसकी बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, वो फेयर पोजीशन दिखा रहा है या नहीं, जेन्युइन आइटम्स उसमें डाली गई हैं या नहीं, उसको चेक करने की कोशिश करेगा। तो उसको चेक करने के लिए वो क्या क्या चीज़ें देखेगा, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंसर्न, उसको चेक करने की कोशिश करेगा। दूसरा टू इंश्योर द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द कंसर्न, फाइनेंशियली स्टेबल है कि नहीं। तीसरा इवेल्युएटिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल। तो प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंसर्न, द इन्वेस्टिगेटर शुड चेक, क्या करेगा, जीपी ग्रॉस प्रॉफिट को चेक करेगा, कैलकुलेट करेगा, कंपेयर करेगा टर्नओवर के साथ उसको, कि जो सेल्स हो रही हैं उसके कंपैरेटिवली कितना है। वो प्रॉफिट एंड लॉस है वो जो उसको दोबारा से ड्राफ्ट करके है वो देख सकता है। रेवेन्यू आइटम्स को सही जगह डाला गया कि नहीं देखा गया, उन चीज़ों को कंसर्न करेगा। डेप्रिसिएशन सही तरीके से डाली गई है कि नहीं, प्रोविज़न सही तरीके से डाली गई है कि नहीं, इन चीज़ों को चेक करेगा ताकि पता लगाया जा सके प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंसर्न सही है या नहीं है। दूसरी चीज़ है आपको टू इंश्योर द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द कंसर्न। दूसरी वो इन्वेस्टिगेशन में क्या करेगा, अगर उसने बिजनेस परचेज करना है, क्या देखेगा कि जब उसने प्रॉफिटेबिलिटी देख ली कंपनी की, उसके बाद नेक्स्ट वो करेगा कि वो डिटेल्स चेक करेगा कंपनी की, अमाउंट्स हैं जो दे रखी हैं, लाइबिलिटीज़ जो शो कर रखी हैं बुक्स में, उनके बारे में चेक करेगा कि लाइबिलिटीज़ हैं जो वो सही तरीके से दिखाई गई हैं, कोई लाइबिलिटी है जो ज़्यादा या कम तो नहीं दिखाएगी, कोई आर्टिफिशियल जो लाइबिलिटी है वो तो नहीं क्रिएट किएगी, तो उसके बारे में वे जो है इन्वेस्टिगेशन करेगा। थर्ड आइटम, जब वो उसने बिजनेस परचेज करना है उसमें क्या करेगा इन्वेस्टमेंट के लिए, इवेल्युएटिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल। तो प्राइम डिमांड है वेंडर की, जब भी कोई खरीदना चाहता है कि गुडविल कितनी है उस कंपनी की, जब वो कंपनी हमें बेचेगी तो उसमें वो गुडविल का पैसा भी चार्ज करेगी, तो उसकी गुडविल की अपनी पर्सनल गुडविल कितनी है कंपनी की। पर्सनैलिटी एंड रिलेशन ऑफ द प्रोप्राइटर कैसे हैं, उस कंपनी की बाहर साख कैसी है, रिलेशनशिप कैसा है लोगों के साथ, मार्केट में उसकी सिचुएशन कैसी है। तो इन सब चीज़ों को देख के वो उसकी गुडविल है जो उसका आइडिया लगा सकती है, जा उसकी जो बैलेंस शीट पड़ी है उसमें उसने जो गुडविल की फॉर्म में कितना है जो
एसेट्स वगैरह दिखा रखी हैं, तो उन सब चीज़ों को वो चेक करेगी और उसको इवेल्युएट करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा किसी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो ये था बेटा आपका फर्स्ट पॉइंट कि जब उसने इन्वेस्टमेंट करनी है किस फॉर्म में, बिजनेस परचेज करने फॉर्म में, तो वो 3 चीज़ें देखेगा। उसके बाद आपके है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, एक पार्टनर बिजनेस में एडमिट होना चाहता है तो वो इन्वेस्टिगेशन करा सकता है एडमिट होने से पहले। क्यों? द रीजंस टू एडमिट न्यू पार्टनर, नए पार्टनर को क्यों एडमिट कराया जा रहा है, टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप इनकी क्या रहेंगी, जैसे कि प्रॉफिट लॉस कितना शेयर होगा, गुडविल कैसे लेके आनी है, कितना एडमिशन का पैसा होगा, डिसोल्यूशन कैसे होगी, अगर मैं निकलना चाहता हूँ कंपनी कैसे ख़त्म कैसे होएगी, ये सारी चीज़ों के बारे में पता लगाना चाहता है। पर्सनल गुडविल ऑफ द फर्म एंड इट्स पार्टनर, जो इसके पार्टनर हैं उनकी गुडविल या उसकी फर्म की गुडविल कितनी है, लाइबिलिटीज़ कितनी हैं, जो नया पार्टनर आएगा उसको कितनी लाइबिलिटीज़ लेनी पड़ेंगी, इंश्योरेंस कवर है जो कंपनी वो पार्टनर्स का करा रही है तो कितने का करा रही है, फर्म का कितना इंश्योरेंस है, पार्टनर्स का कितना इंश्योरेंस कराया जाता है, ये देखने के लिए जो एसेट एंड लाइबिलिटीज़ हैं वो फेयर पोजीशन है जो दिखा रही हैं या नहीं, जो गुडविल है उसको कैसे वैल्यू किया जाएगा जब एंटर किया। ये बेटा आपने सारा एडमिशन के चैप्टर का है जो आपने फर्स्ट ईयर में, बीकॉम फर्स्ट ईयर में भी, पार्टनरशिप में भी किया था, इवन बिजनेस लॉ में भी आपको पार्टनरशिप का टॉपिक आया था। तो जब बंदा एडमिट होता है बिजनेस में तो उस टाइम पे देखता है, इन सारी चीज़ों को देख के फिर उसमें एडमिशन लेता है। तो ये बिज़नेस सही सक्सेसफुल हो रहा है कि नहीं, न्यू पार्टनर जो आएगा अगर वो डिसीज़ पार्टनर के बेसिस पे आ रहा है, डिसीज़ पार्टनर जिसकी डेथ होगी, वो बंदा मर गया, उसको पार्टनर को वो निकल गया इसलिए इन्होंने नया बंदा एंटर किया है फॉर एग्जांपल। तो ये तो नहीं है कि वो बंदे का ही बिजनेस पे होल्ड था इसीलिए बिजनेस चल रहा था, अगर उसका नाम नहीं रहेगा, वो बंदा नहीं रहा तो बिजनेस आगे ग्रो ही नहीं कर पाएगा वो। तो इन सारी चीज़ों के बारे में वो इन्वेस्टिगेशन है जो करेगा अगर उसने एडमिशन के तौर पे, पार्टनर के तौर पे एडमिट होना है बिजनेस में। थर्ड चीज़ है प्रॉफिट फोरकास्ट। जो भी इन्वेस्टर्स कभी भी इन्वेस्टर्स कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं, किसी भी फॉर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो हमेशा प्रॉफिट फोरकास्ट करने की कोशिश करेंगे कि फ्यूचर में कंपनी के प्रॉफिट्स हैं जो वो कैसे रह सकते हैं। तो उसके लिए वो क्या करेंगे, इन्वेस्टिगर क्या एग्जामिनर करेगा, हिस्ट्री ऑफ द बिजनेस, प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड, कस्टमर लेबर मैनेजमेंट रिलेशनशिप एंड ट्रेंड्स ऑफ द प्रॉफिट्स। बिजनेस के प्रोडक्ट क्या प्रोड्यूस कर रहा था, कस्टमर कैसे थे, लेबर और मैनेजमेंट के आपस में रिलेशनशिप कैसे रही हैं, ज़्यादा स्ट्राइक्स वगैरह झगड़े तो नहीं है उसके बीच में, और प्रॉफिट्स का ट्रेंड है जो पिछले सालों में कैसा चलता आ रहा है, कितने % प्रॉफिट्स हैं जो होते जा रहे हैं। नेक्स्ट है अकाउंटिंग पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय द कंपनीज। कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसीज अडॉप्ट कर रही है कंपनी, प्रोसीजर क्या फॉलो करती है फोरकास्टिंग के लिए, जो प्रॉफिट को फोरकास्ट करके वो बताती है अपने प्रोस्पेक्टस में जब शेयर्स ने, होल्डर ने इन्वेस्ट करना होता है तो किस फॉर्म में, कैसे, किन तरीक़ों से वो प्रॉफिट को फोरकास्ट करती है। अगर वो फोरकास्ट मैनेजमेंट पर्पस के लिए किए जाते हैं प्रॉफिट, तो उनकी एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी की क्या चांसेस है, वे कितनी एक्यूरेसी है उन प्रॉफिट्स में जिनको फोरकास्ट किया गया है। नेक्स्ट वन बैड डेट्स हैं, डेप्रिसिएशन है, उनकी सही तरह से प्रोविज़न एडिक्वेट है जो बनाई गई है या नहीं। द अजम्पशंस ऑन, जब फोरकास्ट किया गया तो क्या क्या अजम्पशंस लेके चला है जिस तरीके से फोरकास्ट किया गया है। तो इन सारी चीज़ों पे ध्यान देते हैं इन्वेस्टर्स जब वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इन चीज़ों की वो इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं। तो ये था बेटा आपका फर्स्ट पॉइंट जिसमें हमने कवर किया कि जब किसी बंदे ने इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए इन्वेस्टिगेशन करानी है तो वो किन चीज़ों को देखेगा। दूसरी है आपकी इन्वेस्टिगेशन टू डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड्स। अगर उसको शक लग रहा है, उसको लग रहा है कि कंपनी में कोई हेरा फेरी हो रही है, चोरी हो रही है, मिस एप्रोप्रिएशन गुड्स हो रही है, जो अकाउंट्स में हेरा फेरी हो रही है, तो वो क्या कराएगा, इन्वेस्टिगेशन है जो करवाएगा। तो उसमें क्या क्या चीज़ें देखेगा। फर्स्ट है मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। दो तरह की हो सकती है, बेसिकली इसने बनाया है कि अकाउंट्स में मैनिपुलेशन, धोखाधड़ी हो रही है, या फिर कैश एंड गुड्स है जो उसमें धोखाधड़ी हो रही है। तो दो तरीकों से, तो अगर मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स हो रही है तो उसके लिए वो क्या कराएगा, मैनिपुलेशन है क्या हो सकती है, किन रीज़न से किए जा सकती है, जैसे कि टू अवॉइड टैक्स अवॉइड करने के लिए मैनिपुलेशंस की जा रही हैं, मैनेजरल का कमीशन है इंक्रीज़ करने के लिए, क्योंकि मैनेजर्स हैं वो ज़्यादा कमीशन लेना चाहते हैं इसलिए उन्होंने प्रॉफिट्स ज़्यादा दिखा रहे हैं ताकि उनका परसेंटेज जो है उनको प्रॉफिट पे मिलती है, या परचेज़र जो बाहर का आ रहा है उसको अट्रैक्ट करने के लिए किताबों में हेरा फेरी की जा रही है, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ऑफिशियल से छुपाने के लिए कंसील की जा रही हैं, छुपाई जा रही हैं।
टू पे हाई रेट ऑफ डिविडेंड है जो ज़्यादा पे किया जा सके इसलिए मैनिपुलेशन की जा रही है अकाउंट्स की। गुडविल कंपनी की अच्छी बन रही है इसलिए मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स की जा सकती है। ठीक है, तो ये रीज़न हो सकते हैं जिनके कारण अकाउंट्स में हेरा फेरी की जाती है। और उसके बाद है ओवर स्टेटमेंट। कैसे की जाती है मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, कैसे हो सकते हैं? जैसे कि ओवर स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स, कन्विंस करने के लिए बायर्स को जब बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट करना चाहती हैं, एसेट्स है जो ओवर वैल्यू में दिखा देना, ज़्यादा एसेट्स दिखा देना, इन्फ्लेट कर देना वैल्यूज़ को, डेप्रिसिएशन कम अमाउंट में दिखाना, फिक्टिशियस एसेट है वो ज़्यादा शो कर देना बुक में। ठीक है, जो प्राइवेट एसेट्स हैं उनको बिजनेस की एसेट्स की तरह दिखा देना, स्टॉक ज़्यादा दिखा देना। तो ये तरीके हैं जिनसे वो एसेट्स को ज़्यादा दिखा के मैनिपुलेशन कर सकता है। दूसरा है अंडर स्टेटमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़। अंडर स्टेटमेंट है लाइबिलिटीज़ कम दिखाना। जब आप लाइबिलिटीज़ कम दिखाओगे तो कंपनी की पोजीशन अच्छी लगेगी, सॉलिड लगेगी, तो वो क्या कहता है प्रोविजंस नहीं क्रिएट करता। ठीक है, रिकॉर्ड नहीं करता कुछ लाइबिलिटीज़ को। लोन वगैरह जो पर्सनल फंड से है वो पे कर देता है, और लोन है जो वो रिकॉर्ड में मेंटेन नहीं करता। तो ये तरीके हैं जिनसे वो अंडर स्टेटमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़ को कम मात्रा में दिखा के लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर सकता है। दूसरे तरीके हैं ओवर स्टेटमेंट ऑफ स्टॉक है जो वो ज़्यादा दिखा दिया, अंडर स्टेटमेंट ऑफ परचेजेस कम दिखा दी बुक्स में, उनसे मैनिपुलेशन की जा सकती है। ओवर स्टेटमेंट ऑफ सेल, सेल ज़्यादा दिखा रहा है फिर। ठीक है, मैनिपुलेशन इन एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस कम ज़्यादा दिखा रहा है, या रेवेन्यू को कैपिटल ट्रीट कर रहा है, या कैपिटल एक्सपेंसेस को रेवेन्यू ट्रीट कर रहा है। तो इन तरीक़ों से सारों से वो जो मैनिपुलेशन है अकाउंट्स में कर सकता है। तो इन मैनिपुलेशंस को ढूंढने के लिए कि अगर अकाउंट्स में मैनिपुलेशन की जा रही हैं तो किन तरीके से इनको ढूंढा जा सकता है, वो लिखा है द मैनेजमेंट पॉलिसीज। सो द डिटेक्ट मैनिपुलेशन इन अकाउंट्स, सबसे पहले उसको क्या चेक करना चाहिए, मैनेजमेंट की पॉलिसीज़ क्या हैं, टैक्स पोजीशन कंपनी की क्या है, स्टाफ और मैनेजमेंट के अंदर रिलेशनशिप कैसे हैं, एनालिसिस ऑफ सेल्स को एनालाइज करेगा, डेटर्स की पोजीशन को एनालाइज करेगा, फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान क्या है कंपनी के, उनके बारे में देखेगा, एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से हैं जो कंपनी के बिजनेस को इफेक्ट कर रहे हैं वो देखेगा, कस्टमर सेटिस्फाइड है कि नहीं है वो देखेगा। तो इन चीज़ों से वो इन्वेस्टिगेशन है जो वो उसको करने में हेल्प मिलेगी अगर मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स है जो हो रही है। तो ये था बेटा कि मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स अगर हम डिटेक्ट करना चाहते हैं कि मैनिपुलेशन को, तो वो अकाउंट्स में अगर हो रही है तो वो किन किन कारणों से हो सकती है और उनको कैसे डिटेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट इसमें आपके पास है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश एंड गुड्स। अगर कंपनी में गुड्स हैं या कैश है उसकी मिस एप्रोप्रिएशन हो रही है, उसमें धोखाधड़ी की जा रही है। किन तरीक़ों से मिस एप्रोप्रिएशन की जा सकती है कैश में इन द बुक्स? तो उसमें क्या है, ओमिटिंग टू रिकॉर्ड कैश सेल्स, कैश केल को रिकॉर्ड ही नहीं किया जा रहा, जो सेल्समैन से कैश कलेक्ट किया उसको नहीं रिकॉर्ड किया जा रहा, स्क्रैप चीज़ों को बेच दिया और उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया जा रहा, लेस अमाउंट है जो वो लिखी जा रही है, एक्चुअल रिसीट ज़्यादा किया जा रहा है, लिखी कम जा रही है, फिक्टिशियस है जो एंट्रीज़ हैं वो की जा रही हैं, बैड डेट्स है झूठ मूठ के बैड डेट्स दिखाए जा रही हैं, रॉन्ग टोटलिंग की जा रही है कैश बुक की। तो इन तरीक़ों से जो मिस एप्रोप्रिएशन है वो कैश की जा सकती है। ये थी रिसीट के थ्रू। अगर पेमेंट कर रहे हैं उसमें कैसे दिखा रहा है, शोइंग पर्सनल एक्सपेंसेस को बिजनेस एक्सपेंसेस की तरह ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ड्राइंग्स कर रहा है लेकिन उसको दिखा रहा है बिजनेस एक्सपेंस, मेकिंग पेमेंट ट्वाइस फॉर द सेम परचेज, दो बार ट्रांजेक्शन्स करके दिखा रहा है। डम्मी वर्कर्स हैं जो वो ऑन रोल रजिस्टर कर रखे हैं, उतने वर्कर काम ही नहीं करते हैं। ठीक है, इन्फ्लेटिंग द बिल्स ऑफ वेरियस एक्सपेंसेस के खर्चे हैं जो उनको बढ़ा के दिखा रहा है। तो ये कारण है जिन पेमेंट्स के थ्रू वो दिखा सकता है कैश में हेरा फेरी कर सकता है। और कौन से तरीके हो सकते हैं मैनिपुलेशन के? अमाउंट विड्रॉन पर्सनल यूज़ के लिए बीरर चेक के थ्रू अपने लिए पर्सनल अमाउंट विड्रॉ कराई जा रहे हैं, बीरर चेक इशू करके कंपनी में से। फॉल्स एडजस्टमेंट एंट्रीज़ हैं जो करी जा रहा है। एसेट जो परचेज़ की गई हैं पर्सनल यूज़ के लिए वो बिज़नेस यूज़ के लिए दिखा रहा है। तो बहुत सारे तरीके हैं जिनके थ्रू लोग जो है मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स करते हैं। तो अगर मिस एप्रोप्रिएशन हो रही है तो उसको रोकने के लिए क्या तरीके हैं जो अपनाए जा सकते हैं? हाउ टू इन्वेस्टिगेट मिस एप्रोप्रिएशंस। कैश सेल्स को वेरीफाई किया जाएगा, बिल्स के साथ मैच करना पड़ेगा उसको इन्वेस्टिगेटर को। सेल्स जो डे बुक है जो उनको साथ को रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ है, स्टोर रिकॉर्ड, उनके साथ मैच करके देखेगा। डे बुक शुड बी चेकड विद परचेज इनवाइसेस, जो परचेज के बिल है उनके साथ डे बुक को जो है चेक करेगा, काउंटर चेक करने की कोशिश करेगा।
परचेज लेजर बैलेंसेस जो हैं उनको क्रेडिटर लेजर बैलेंसेस है, क्योंकि परचेज अगर आपने गुड्स किए हैं तो उतने के क्रेडिटर्स हैं, उनको दोनों को कंपेयर करेगा। ठीक है, चेक बुक वगैरह है जो उनको चेक्स जो इशू किए जा रही हैं, चेक परचेज ऑर्डर बुक है उसको करेगा। जो कैश बुक जिसका ओपनिंग बैलेंस है क्लोजिंग बैलेंस है उसको डायरेक्टली चेक करेगा। कैश बुक के अगेंस्ट बैंक की स्टेटमेंट को चेक करेगा, दोनों को जैसे बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बना के हम कंपेयर करते हैं वो करेगा। कब हमने पैसा डिपॉजिट कहाँ वहाँ बैंक में कब डिपॉजिट हुआ उसका डिफरेंस है जो देखेगा। ठीक है, एग्जामिन द पेमेंट वाउचर टू इंश्योर दैट नो अल्ट्रेशन, पेमेंट वाउचर्स हैं जो वो इकट्ठे करके ये हुए हैं उनको साथ देखेगा कि मैच करके कोई मैनिपुलेशन तो नहीं हो रही। मिसिंग अगर कोई वाउचर है तो गेट उसके डुप्लीकेट कॉपी है जो उनसे मांगेगा। पैटी कैश बुक को प्रॉपरली चेक करेगा। चेक द जेन्यूनेस ऑफ बैड डेट्स रिटर्न, जो डाउट है डिस्काउंट दिए जा रहे हैं वो ऐसे तो नहीं अपने किसी बंदे को दिए जा रही हैं जब उनका बैड डेट्स घोषित किया जा रहा है और बाहर से मैनिपुलेशन की जा रही है। अथॉरिटी ऑफ द सस्पेक्टेड एम्प्लॉयज शुड बी चेक, जिन पर्सनस के पास अथॉरिटी है उनकी अथॉरिटी के बारे में चेक करना कि क्या उनके पास इस काम को करने की जेन्युइन अथॉरिटी है या नहीं है। तो ये थी बेटा डिफरेंट टाइप ऑफ मैनिपुलेशंस जो की जाती हैं जिनके लिए जर्नली इन्वेस्टिगेशन है जो की जाती है। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में।